हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार टू ऑल। हाउ आर यू ऑल। तो इंग्लिश में हम लोग कर रहे थे, अब तक इंट्रोडक्शन कर लिया था कि इंग्लिश क्या है। और इसके बाद इंग्लिश के बारे में हमने बहुत सी चीज़ें जान ली थी कि इंग्लिश के अंदर कॉन्सोनेंट्स और साउंड क्या है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या है, इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या है वो भी जान ली थी। उसके बाद सबसे फर्स्ट यूनिट जो होती है प्रत्येक लैंग्वेज की, ईच एंड एवरी लैंग्वेज देयर इज द फर्स्ट यूनिट। फर्स्ट यूनिट इज कॉल्ड लेटर और अल्फाबेट। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम द लेटर और अल्फाबेट। कई बार कई मित्र कहते हैं कि सारों की हिंदी बताया करो जी। ये ट्रांसलेशन वर्ड मैंने लिखा है। ट्रांसलेशन की जरूरत आपको नहीं है, आप इंग्लिश सीखिए। नीड नॉट टू ट्रांसलेट ईच एंड एवरी वर्ड। बस आपके जहन में आ जाना चाहिए। इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड्स में बोल देता हूँ, फिर भी हिंदी में मैक्सिमम आई ट्राई माई बेस्ट कि आपको पता चले। तो अभी देखिए, उसके बाद हमारी फर्स्ट यूनिट जो है वो दैट इज लेटर। अब लेटर जो है इसको बाद में डिस्कस करते हैं। कई कहते हैं लेटर पत्र भी होता है जी, ये मेरे दिमाग में है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लैंग्वेज इज कॉल्ड एन अल्फाबेट और अ लेटर। द स्मॉलेस्ट यूनिट of a language is called an alphabet or a letter. It cannot be divided further. It cannot be divided further. इसके आगे टुकड़े नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल स्मॉल एबीसी एंड कैपिटल एबीसी, स्मॉल लेटर्स एंड कैपिटल लेटर्स की भाषा का वह छोटे छोटा टुकड़ा जिसके आगे और टुकड़े न किए जा सकें उसको अक्षर कहते हैं। वैसे भी अगर हिंदी में देखें हम तो अक्षर दो से मिलकर बना है, ए यानी नहीं। क्षर, क्षर का मतलब होता है टूटना, जो ना टूटे, दैट इज लेटर और अल्फाबेट, अक्षर। उसके बाद सेकंड यूनिट हमारी जो आती है दैट इज वर्ड, शब्द। वर्ड जिनको बोलते हैं व्हेन टू और मोर लेटर्स कंबाइन टुगेदर, जब दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, एंड मेक अ कंप्लीट सेंस, और पूर्ण अर्थ प्रकट करते हैं, इज कॉल्ड अ वर्ड, तब उसे शब्द कहते हैं। या इसको अगर शॉर्ट में हम कहें, और ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। दीज आर ऑफ 8 टाइप्स इन कॉमन। अ मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। कि वर्णों का सार्थक समूह, यानी कि जब वर्णों को इकट्ठा करें और उनका कोई न कोई मीनिंग निकले, देन इट इज कॉल्ड अ वर्ड, तब वो शब्द हो जाता है। इसको मुख्यतः हम 8 भाग में बांटते हैं वैसे तो। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, कंजक्शन, प्रेपोजिशन, इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशन। ये आपने बहुत बार पढ़ा है क्योंकि आपके तो इट बिगिंस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास, पहली कक्षा में शुरू हो जाता है। अभी वैसे इनकी डिटेल्स में हम करेंगे, लेकिन डिटेल से पहले सबसे पहले आप परिचित हो जाएं। मेरा उद्देश्य ये कि आप सब टॉपिक से परिचित हो जाएं। वैसे शब्द हमने 8 प्रकार के, मैंने एक कॉमन वर्ड लिखा है। कॉमन इसलिए लिखा है कि आप किसी भी किताब में देखोगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन दीज आर आल्सो नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। तो ये आपको 8 प्रकार के ही दिखाई देंगे, जबकि आजकल इनके अंदर डिटरमाइनर्स को भी जोड़ा जा रहा है और आर्टिकल्स को भी इनका पार्ट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शब्दों के अगर प्रकार की हम बात करें तो एंटोनिम्स भी शब्दों का प्रकार है, सिनोनिम्स भी शब्दों का प्रकार है, होमोनिम्स भी शब्दों का प्रकार है। सो मेनी काइंड ऑफ वर्ड्स आर देयर, यू विल लर्न इन फर्दर क्लासेस। आगे की कक्षा में आप जानेंगे। तो अभी इनकी एक बार हिंदी बता दूं मैं थोड़ी थोड़ी। नाउन इज संज्ञा, नाउन मीन्स नेम्स, ऑल नेम्स आर नाउन्स। Pronoun sarvanaam, it means the replacing words, the words those can be replaced with the noun, जिनको संज्ञा के स्थान पे हम प्रयोग कर सकें। जैसे इसमें हमने कहा राम, श्याम, घनश्याम, सीता, गीता, और उनकी जो दूसरी बार हमने यूज किया ही, शी, इट, दे एटसेट्रा। तीसरा आता है वर्ब, वर्ब यानी कि क्रिया, क्रिया यानी कि किसी काम का होना। थर्ड टाइप इज क्रिया, यानी वे शब्द जो किसी काम के होने को दर्शाए। पहला जो नाम को दर्शाए, दूसरा नाम के स्थान पर आ जाए, तीसरा जो किसी काम को दर्शाए, कोई भी काम होना, रीड, राइट, वर्क, डू, प्ले, एक्सेट्रा।
Then adjectives, these are called actually adjectives. The most appropriate pronunciation is adjectives. वैसे हमारे लोग adjective बोलते हैं इसको, that's wrong. ये होते हैं ये विशेषण जो किसी शब्द को मॉडिफाई करते हैं या क्वालिफाई करते हैं. इट मीन्स मॉडिफिकेशन या क्वालिफिकेशन दिखाने वाले, यानी कि विशेषता बताने वाले. राम अच्छा लड़का है, अच्छा इज द क्वालिटी ऑफ दैट पर्सन. ही इज द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, यानी कि वो सब क्लास में सबसे अच्छा है, ये उसकी गुणवत्ता है. तो इस तरह के वर्ड जो है एडजेक्टिव्स कहलाते हैं. एडवर्ब, इसके साथ एड और वर्ब, यानी कि वर्ब के साथ कुछ एड हो जाए, वर्ब की जो विशेषता बताने वाले हैं, क्रिया विशेषण. देन कंजक्शंस, कंजक्शंस होते हैं कि इनको हिंदी में बोलते हैं योजक, जो दो को जोड़ने का काम करें. चाहे जो वो द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू जॉइन टू वर्ड्स, टू क्लॉजेस, टू फ्रेजेस और टू सेंटेंसेस, व्हाटएवर इट मे बी, इट जॉइंस, जो दो शब्दों को या वाक्यों को, उपवाक्यों को, खंडों को जोड़ने का काम करे, दे आर कॉल्ड कंजक्शंस. प्रीपोजिशंस, नाम से ही पता लग रहा है, प्री मीन्स पहले. आप आजकल मोबाइल फोन यूज करते हैं, उसमें दो प्रकार के होते हैं मोबाइल आप यूज करते हैं. एक करते हैं प्रीपेड और एक करते हैं पोस्ट पेड. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीपेड एंड पोस्ट पेड? प्री मीन्स पहले, यू हैव पेड फर्स्ट, आपने पहले रिचार्ज करवाया, पहले पैसे दिए. देन पेड, प्रीपेड, पहले पैसे दिए फिर बात की. इन द सेम पोस्ट पेड, इसमें पहले बात की एंड पोस्ट बाद में आपने पैसे दिए. तो प्री एंड पोस्ट ध्यान रखिएगा, प्री का मतलब पहले और पोस्ट का मतलब बाद में. प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजकल आपको पता है 15 अगस्त का समय चल रहा है, इन विषयों पे भाषण भी तैयार हो गए हैं कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा था और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया कैसा है. तो उसके बाद हमारे पास 8 नंबर पे आते हैं इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशंस. इंटरजेक्शन और एक्सक्लेमेशंस मीन्स विस्मय सूचक, या यूं कहें हम द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू शो सडन फीलिंग्स. सडन फीलिंग्स को जो वर्णित करते हैं वो वाले सारे शब्द जो है वो इंटरजेक्शन से एक्सक्लेमेशन कहलाते हैं. जैसे आह, ओह, आउच, ओह, वाओ, ब्रेवो, all these words are exclamations. तो आगे चलते हैं इसमें. एक्चुअली क्या है कि हम हर शब्द को, हर चीज को लेंगे, लेकिन आपको शुरू में कहा गया है कि इन एन इजी वे, आसान तरीके से, ताकि वो आपको बर्डन ना लगे. जितना काम हम आपको यूट्यूब पे दे रहे हैं उतना कर लिया करें. और प्लीज डोंट फॉरगेट टू टेक आउट योर पेन एंड पेपर, नोट जरूर कर लें. तो सबसे पहले हमने क्या रखा था? सबसे पहला फर्स्ट वर्ड वाज नाउन. अगर लैंग्वेज की दृष्टि से इसको देखें तो हम लिखेंगे द वर्ड्स which are used to denote the name of a person, place or thing are called noun. अच्छा, इसके ऊपर आप एक काम और कर सकते हैं. इसके ऊपर एक चीज आप लिख सकते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसकी मेन हेडिंग आज बन जाएगी आपकी पार्ट्स ऑफ द स्पीच. पार्ट्स ऑफ द स्पीच. कई बार पूछ लेते हैं कि ये है क्या आपसे, तो आप बता सकते हैं कि दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच. हिंदी में अगर बताएं तो भाष्य के अंग. हिंदी में मुश्किल है जरा, भाष्य के अंग. तो पहला आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है. द वर्ड्स विच आर यूज्ड टू डिनोट द नेम, और इन सिंपल लैंग्वेज यू कैन से दैट ऑल नेम्स आर नाउन्स. ऑल नेम्स आर नाउन्स. ये बिल्कुल सिंपल हो गई, ऑल नेम्स आर नाउन्स. क्या आपने कभी ऐसी चीज कोई देखी है जिसका नाम ना हो? आई थिंक इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल. सो everything is noun. This chair is noun, this blackboard is noun,
This statue is noun, this map is noun, this wall is noun, this room is noun, this boy is noun, girl is noun. All are nouns. For example, if you want to write, for example, you can write Ramesh, Rahim, Sirsa, दिल्ली एटसेट्रा। ये एग्जांपल्स हमने लिखे, रमेश, रहीम, सिरसा, दिल्ली एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नाउन। बट नाउ देयर आर टाइप्स आर आल्सो देयर। नाउन के आगे प्रकार भी है, पर्सनल नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। तो ये सब हम कब करेंगे? जब एक बार इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को कर लें, जब हमें 8वां आ जाए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए, तो उसके बाद इनके पार्ट्स को करने में इजी रहेगा। क्योंकि अगर हम इसी को बहुत लंबा अगर कर लेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे पहले कि जस्ट लाइक वी हैव डन नाउन, देन प्रोनाउन, verb, adverb, adjective, conjunctions, interjections, everything, prepositions we will do, and then we explain each and every topic as per the syllabus, as per the grammar rules. So पहले आप इनको सीख लीजिए और उसके बाद हम उसको आसानी से कर लेंगे। So I think enough for the day. Thank you.